अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अगर आप लाइब्रेरी साइंस के स्टूडेंट हैं या आप कहीं लाइब्रेरियन हैं तो आपके लिए ये जानना इंतहाई ज़रूरी है कि अब्स्ट्रैक्ट जिसको उर्दू में खुलासा कहते हैं और इंडेक्स जिसको इशारिया कहा जाता है, इन दोनों के अंदर फ़र्क क्या है। तो ये जानने के लिए आप इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा ताकि आपको खुलासा और अब्स्ट्रैक्ट के बारे में डिफरेंस का वो पता चल सके और मालूम हो सके कि इन दोनों के अंदर क्या डिफरेंस है। तो नाज़रीन, आपको ये मालूम होना चाहिए कि खुलासा या इशारिया ये दोनों सेकेंडरी जो सोर्स होता है हमारा, ये सेकेंडरी जो ज़राए हैं उसके अंदर इनका शुमार होता है। खुलासा और इशारिया एक ही सिलसिले की कड़ियाँ हैं और इनमें आपस में जो गहरा रब्त या गहरा ताल्लुक होता है। एक मामूली फ़र्क के साथ दोनों का मकसद या पर्पज़ कुतुब खानों के अंदर एक जैसा ही होता है। इशारिये मुख्तलिफ किस्म के होते हैं, मसलन किसी किताब का इशारिया, किसी अखबार का इशारिया, किसी रिसाले का इशारिया वगैरह। खुलासा एक किताब और एक मजमून तक महदूद रहता है। इंडेक्स जो होता है उसको अमूमी तौर पर किताब के साथ जो पब्लिशर होता है वो शाया कर देता है, जबकि इंडेक्स जो होता है इसको ज़्यादातर या अमूमी तौर पर खुलासे को लाइब्रेरियन है वो खुद तैयार करता है। इशारिया साजी का जो फ़न है वो बहुत ज़्यादा आम है, जबकि खुलासा साजी का फ़न इंतहाई महदूद है और महदूद पैमाने पर इसको तैयार किया जाता है। जैसा कि मैंने बताया कि इंडेक्स जो होता है वो अमूमी तौर पर किताब के साथ शाया होता है और जो खुलासा होता है इसको लाइब्रेरियन हजरात खुद तैयार करते हैं। इशारिया जो होता है वो तमाम अलूम और फ़नून के लिए यकसा तौर पर मुफीद होता है और यकसा इस्तेमाल किया जाता है। खुलासा जो होता है वो साइंसी और फ़नी जो टेक्निकल अलूम होते हैं उनके लिए इसका इस्तेमाल ज़्यादा होता है। इशारिया तहकीक की बुनियाद बनता है या तहकीक जो करने वाले अफराद होते हैं उनके लिए ये मुअव्वन होता है, और जो खुलासा होता है आप यूँ समझ लें कि ये तहकीक की बुनियाद होता है और तहकीक की बुनियाद फराहम करता है। इशारिये का मतलब है कि आप किसी किताब का मुताला करना चाहते हैं या किसी किताब के अंदर कोई ख़ास मालूमात देखना चाहते हैं तो इशारिया आपको मदद फराहम करेगा। जबकि आप खुलासे की मदद से किसी इल्मी मवाद की तफसीली जो मालूमात है उसको हासिल कर। इशारिया से ये कभी पता नहीं चल पाता कि आपने अगर मज़ीद मालूमात लेनी है तो वो किस किताब से लेंगे, या आपको एक किताब के बाद अगर किसी दूसरी किताब को रेफरेंस करना है तो वो आप कैसे करेंगे। इशारिया ये सहूलत फराहम नहीं करता, जबकि खुलासा जो होता है वो आपको मज़ीद अगर मालूमात आपको चाहिए तो वो दीगर कुतुब तक रेफ़र भी करता है और आपको बताता भी है कि आपकी जो मालूमात है वो आपको किसी और किताब में कहाँ से मिल सकती है। इशारिया में किसी भी इल्मी मवाद की असल दस्तावेज़ात जो होती हैं उसकी मालूमात मिलती हैं, जबकि खुलासा के अंदर आपको ये पता चलता है कि किस मौजू पर कब कहाँ और कितना लिखा गया है। ये मालूमात खुलासा आपको फराहम करता है। इशारिया किसी जगह या मालूमात की निशानदेही करता है, जबकि खुलासा में किसी मजमून के मुतालिक मालूमात आपको मिलती हैं। इशारिया के अंदर जो मालूमात होती है वो इंतहाई मुख्तसर होती हैं, जबकि खुलासा के अंदर जो इन्फॉर्मेशन होती हैं वो ज़्यादा वसी आपको मिलती हैं। इशारिया के अंदर आपको किसी भी इल्मी मवाद की बिब्लियोग्राफिक जो इन्फॉर्मेशन है वो मिलती है या किताबियाती जो मालूमात हैं वो आपको फराहम होती हैं, जबकि खुलासा के अंदर किसी भी किताब के या इल्मी मवाद के जो खुलासा के साथ साथ उसकी तफसीली मालूमात भी फराहम की जाती हैं या आपको मिलती हैं। इशारिये मुख्तलिफ नौइयत के होते हैं, मसलन किसी किताब का इशारिया, किसी मैगज़ीन या रिसाले का इशारिया या किसी और दीगर इल्मी मवाद का इशारिया, जबकि जो खुलासा होता है वो किसी ख़ास एक मजमून तक महदूद रहता है और किसी एक मजमून के मुतल्लिक़ ही मालूमात फराहम करता है।